हम कहेंगे कि ये हमारी मन की इच्छा है, हमारा मन नहीं मानता। मन नहीं मानता माने माइंड से कोई मतलब नहीं हुआ, मन नहीं मानता है। यानी कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको हम बुद्धि से नहीं समझा सकते। अब अगर हम बुद्धि से कोई बात तर्क करें, तर्क वितर्क लगाएं बुद्धि से, तो हम कुछ भी लग के रख दें और आप सोच लीजिएगा कि यही सत्य है। जैसे एक कैपिटलिस्ट आएगा तो ऐसे आपकी खोपड़ी चाट जाएगा और आपको ऐसा समझा जाएगा कि यही सत्य है कि आप सोचेंगे कैपिटलिज्म ही सत्य है। कोई अगर कम्युनिस्ट आएगा तो आपके पीछे लग जाएगा और आपको बिल्कुल सिद्ध कर देगा कि कम्युनिज्म ही सत्य है। फिर कोई और इज्म आएगा, वो ये समझा जाएगा। फिर ऐसे ही धर्म के मामले में भी जब भी धर्म की स्थापना हुई और उस पर बुद्धि मनुष्य ने लगाई तो उसको ऐसे घरौंदे में और उसको इस कदर एक जेल में बंद कर दिया कि वो धर्म माने एक पक्का जेल खाना बन गया। अब ये बुद्धि के चक्कर है, ये बुद्धि ने, अब चक्कर को कोई शब्द ही नहीं अंग्रेजी में, मैं भी क्या करूं, नहीं वैसे ही चक्कर आ जाता है उस भाषा में, लेकिन चक्कर को कोई शब्द ही नहीं है उसमें कि उस चक्कर में बुद्धि के चक्कर बना बना करके उस चक्कर में उलझा दिया आपको। हमारे धर्म में ऐसा, तुम्हारे धर्म में वैसा, इसके धर्म में वैसा, उसके धर्म में वैसा, और अंत में क्या है कि एक दूसरे को मारो, काटो, खत्म करो। किसी भी धर्म में ये हो ही नहीं सकता। तो ये मेंढक कहाँ से निकले पूछना चाहिए कि जब उस धर्म में हो ही नहीं सकते तो ये कहाँ से निकले। अगर आप पानी को कहीं ले जाकर सड़ा दीजिए तो उसमें और क्या होगा। जहाँ की पानी बिल्कुल रुक जाता है, स्टैग्नेट हो जाता है, वहाँ हर तरह के कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। उसी प्रकार इस बुद्धि का भी है कि जब बुद्धि को आप किसी भी एक घरौंदे में बांध देते हैं, किसी भी विचारधारा जिसको कि धारणा कह करके आप किसी एक विशेष चीज़ समझ करके मान लेते हैं, तब सब चीज़ नगण्य हो जाती है, सब चीज़ व्यर्थ हो जाती है, और वही चीज़ जिसको कि आपने माना है वो आपका घरौंदा ही सर्वस्व हो जाता है। फिर उससे परे उठना बड़ा कठिन। अगर कोई बताए तो वो बात आपको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये कार्य इस तरह से होता है कि जब एक आदमी अपना अहंकार ही सब कुछ मान करके और एक तरह का, जैसा मैंने कहा कि एक अपना महल बना लीजिए, चाहे इसको जेल कह लीजिए, तैयार कर लेता है, और जब और लोग उससे प्रभावित होकर उसमें घुस करके पैठ लगाकर बैठ जाते हैं, तब उन लोगों को उसमें से निकालना असंभव की बात है, क्योंकि उनके भी वैसे ही अहंकार के घरौंदे बन जाते और उसमें वो संतुष्ट बैठे रहते कि वाह भाई हमने तो पा लिया। लेकिन जो मनुष्य ये विचार करता है कि नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं पाया। अभी पुणे में लेक्चर देते देते मैंने कहा, भाई तुमने जो जो धर्म करे उससे तुमने कुछ पाया? तो सबने यूं 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 हाथ हिलाया, और सही बात है कि अभी तक हमने कुछ पाया नहीं। तब क्या ये धर्म झूठे थे? मैं कहूँगी हाँ, लेकिन जो धर्म छोड़ गए, जो बता गए, वो झूठे नहीं थे। हमने इनको झुठला दिया, हमने उस पर अपनी बुद्धि लगा करके उसके चक्कर बना लिए और उस चक्कर में बैठे। ये जो चक्कर हैं ये हर एक तरह के, हर एक प्रकृति को जिसको जो सूझता है वो उसी में घुस जाता है। अब इन चक्करों से बचाने के लिए कोई मार्ग तो मिलना ही चाहिए, पहली बात, क्योंकि अगर आपको आकाश की ओर उड्डान करना है तो देखना पड़ता है कि आपका गैंगवे जो है वो तो कम से कम रिक्त हो, लेकिन उसी में बैल और भैंस और गाय और बकरी और पक्षी सब चल रहे हों, तो आप किस तरह से उड्डान करिएगा। इसी प्रकार हमारा जो उत्थान का मार्ग है वो अजीब अजीब तरहों से भरा हुआ है, और जिसको कि हम मानने को तैयार नहीं होते कि ये कोई गलत चीज़ हमारे अंदर है। अब सहयोगियों के भी साथ ऐसी बात होती है, नहीं ऐसा नहीं। जैसे अभी शिवरात्रि की पूजा हुई, शिवरात्रि हमने कहा है कि उस दिन शिव जी प्रकट हुए थे संसार में, उन्होंने सदाशिव का स्थान लिया था, बहुत बड़ी चीज़ है। उस दिन आप उत्सव मनाओ, उस दिन कोई बड़े बाहर के दिन है, उसको
खूब धूमधाम से मनाया जाए, बजाय इसके सब लोग उपवास करके आए। पूजा हुई रात में, करते करते 12 बज गए, 1 बज गया, तब कहीं पूजा खत्म हुई। सबकी शक्लें ऐसी कि जैसे पता नहीं कहाँ से मार पीट करके आए हैं। अरे मैंने कहा क्या हो गया? कहले माँ सवेरे से उपवास से थे। काहे, क्यों थे? जब तुम सहयोग में आ गए तब तुम उपवास क्यों करते हो? आप जब मना कर दिया तो भी नहीं उपवास करेंगे, क्योंकि ये बाप दादाओं से सब लोग उपवास करते आए हैं तो हम भी उपवास करें। आपके बाप दादाओं ने अगर कोई गलती करी हो तो उसे क्यों करना? आपके बाप दादा कुछ पैंट पहनते नहीं थे, धोतियाँ पहन के घूमते थे, तो आप लोग भी धोती पहन के घूमते हैं क्या? आज जब आपको पता है कि उपवास करना सहयोग में बिल्कुल मना है, हाँ आप उपवास करिए, अपने शरीर के लिए करिए, पर शिव जी के नाम पे तो कम मत करिए। शिव जी के नाम पे उपवास करना तो मेरी समझ ही भी कभी नहीं आता है कि वो तो कभी भी उपवास नहीं करते थे। उनको कुछ नहीं मिला तो वो जो चीज़ जितना भी विष होता था उसी को पी जाते थे। ऐसे शिव जी के जन्म पर सब लोग उपवास करते हैं। तो सहयोग में भी हम लोग दोनों चीज़ के साथ चलते रहते हैं। वो ये कि हमारे जो पुराने गले में फंदे पड़े हुए हैं उसके खिंचाव में ज़रूर हम आ जाते हैं, और जब वो खींचता है तो फिर देखते हैं कि घोड़ा चला दूसरे रास्ते, और एक नहीं, अरे कोई बात नहीं, उसमें माँ ने कहा था ऐसा बात थी, ये करके और उस तरफ आप चल रहे थे। वास्तविक में आप इस तरह से शिव जी का अपमान कर रहे हैं। जो लोग सहयोगी नहीं हैं उनको 100 खून माफ, क्योंकि उनका संबंध परमात्मा से हुआ नहीं, उनको असलियत की मालूमात नहीं है, तो उनके लिए 100 खून माफ हो जाते। लेकिन आप जो कि सहयोगी हैं, वो जो सहयोगियों को जो चीज़ बिल्कुल मना है, वो जब आप काम करते हैं तो उसका असर आप पे ज़रूर आता है, और उसके बाद 4-5 लोगों को हार्ट का ट्रबल हो गया। तब फिर मेरे पास आए कि माँ अब इतने दिन हम सहयोग में रहने पर भी हमें हार्ट का ट्रबल क्यों हो गया? मैंने कहा आपने शिवरात्रि के दिन उपवास किया था? खूब किया था। मैंने कहा फिर आप भोगी, आप शिव जी को प्रसन्न करिए, खूब जाके खाना खाइए। नहीं, डॉक्टर ने तो एकदम मना कर दिया है, डॉक्टर ने कहा है कि बस आप लेटे रहो, ये करो वो करो। मैंने कहा फिर डॉक्टर की सुनो या मेरी सुनो? सहयोगियों को पता होना चाहिए कि अब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए तो जो चीज़ें नहीं हैं वहाँ पर वो हम कर नहीं सकते। जो इस देश का नियम है वो इंग्लैंड देश का नहीं है। इसी तरह से उस परमात्मा के देश का जो नियम है उस नियम के अनुसार चलना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में आप लोग कभी कभी फिसल पड़ते हैं। जैसे परसों मैंने बताया था कि एक ऊर्ध्वगामी शक्ति है और एक अधोगामी है, जिससे हम नीचे की ओर चले जा रहे हैं। तो हम लोग जैसे बंदर के जैसे कभी तो ऊर्ध्वगामी पे रहते हैं और कभी अधोगामी पे जाते हैं। तो इस तरह की कूद फान करने से आप किस तरह से ऊपर उठ सकते हैं। बहुत बार लोग प्रश्न भी करते हैं कि माँ किस तरह से किया जाए। एक ही डोर को पकड़ लीजिए, एक ही तरह से चलिए, उसको समझ लीजिए। कोई आप उपवास करें न करें मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा तो नहीं है कि आप उपवास कर रहे हैं उससे कुछ मुझे पैसा मिल जाएगा, या उपवास नहीं कर रहे हैं तो कोई हलवाई को पैसा मिल जाएगा। सब चीज़ मिला करके क्या है कि अत्यंत गहरी और सूक्ष्म है, वो उथली चीज़ नहीं है, बड़ी गहरी चीज़ है, और इसका संबंध आपके समझ से है। अगर आपके अंदर शून्यता नहीं हुई तो सहयोग ऐसे तो फैलेगा लेकिन आपको ऊंचा नहीं उठाएगा। ऊंचा उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी गहराई को पहले समझ लें। आज यहाँ पर अधिकतर सहयोगी हैं, नए लोग कुछ कम हैं। उनसे तो कुछ मैं कह नहीं रही हूँ, क्योंकि उनको कुछ कहने से वो अभी भाग खड़े हो जाएंगे कि ये तो कुछ और ही बात बता रहे हैं, हमको तो ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। अपने आप ही छूट जाता है, अपने आप ही ये चीज़ छूट जाती है। अब वैसे देखा जाए तो बहुत से लोग हैं जिनकी अनेक बीमारियां आ जाती हैं, उनको पता भी नहीं चलता, और उनको ये भी नहीं समझ में आता कि ये बीमारी आई कैसी, कब आई। पागल खाने में जब चले जाते हैं तब पता होता है कि हम पागल हो गए। उनको पता तो होता ही नहीं आखिर तक कि हम पागल हो गए, पर लोग बाग जानते कि हो गए पागल। वजह ये है कि अगर उनकी जागृति हुई होती तो शुरुआत होते ही लेफ्ट स्वादिष्टान आज्ञा की पकड़ाते ही समझ जाएंगे कि चल रहा हूँ उसी रास्ते पर, मुझे मानसिक व्यथा होने वाली है,
फ़ौरन उसको समझ में आ जाए और फ़ौरन उसका इलाज वो कर सकता है और ठीक हो सकता है। पर अगर समझ लीजिए उसने इलाज किया ही नहीं और वही रास्ते पे चलता रहा, उधर कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो अवश्य है कि आप उसी जगह पहुँचिएगा जहाँ पहुँचना है। पहले तय कर लेना चाहिए कि हमें पहुँचना कहाँ है। हमें पहुँचना है परमात्मा के साम्राज्य। वहाँ जाने के लिए पहले इंसान में आह्लाद होना चाहिए, आनंद आना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। मरगिल्ले लोग परमात्मा के साम्राज्य में नहीं जा सकते।